आज हम ये देखेंगे कि एक जातक अपनी पत्रिका लेकर आता है और इन्हें पहले भी बताया गया है कि आप शेयर बाजार मत कीजिए। तो इनका जन्म समय देखेंगे 9/9/1989, रात के 9:25 और अहमदाबाद। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पर चले गए हम। इस तरह से आपको ओपन करना है। एस्ट्रोसेट में चले जाइए, यहाँ पे नाम लिखिए, दीपक हीरागर। तारीख है 9/9/89। शाम को समय है उनका 9:25। यहाँ लिखा आएगा, यानी 21:25 आएगा। और ये हो गया उनका पत्रिका, और जन्म स्थान है उनका अहमदाबाद। यहाँ पे कुंडली दिखाइए, चले जाइए इसके अंदर। ये हो गया हमारा पत्रिका। अब ये पहले तो हम राशि कुंडली यानी लग्न कुंडली देखते हैं। इसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ ये देखा, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। आपको बहुत महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि केपी कुंडली में चले जाना है और केपी कुंडली में देखना है कि क्या बता रहा है। फिर चले जाना है आपको यहाँ पर। अब यहाँ हम देखेंगे क्या बता रहा है। तो ये यहाँ पर देखा 1 से 12 भाव, जिसको भाव संधि कहते हैं, इंग्लिश में कस्पल सब लॉर्ड। तो पहले भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरह से 12 बताए गए। अब पहले में ये देख, हमको क्या देखना है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें ये देखना है। यहाँ पे स लिखा हुआ है, स का मतलब है सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड। भाव संधि देखनी है। फिर सीधा यहाँ पर इन्हीं को हमें फोकस करना है और कुछ नहीं देखना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले भाव का यहाँ हम देखेंगे तो पहले भाव का कस्पल सबलर कौन बन गया, दूसरे भाव का कौन बन गया, तीसरे भाव का कौन बन गया, ये देखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा सवाल है कि शेयर बाजार सूटेबल होगा कि नहीं। तो हम शेयर बाजार को कहाँ से देखते हैं? शेयर बाजार को पंचम भाव से देखते हैं। तो यहाँ ये हो गया और ये हो गया, पंचम भाव हो गया शेयर बाजार। हम इसे नहीं लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, लेकिन हम मुख्य यहाँ पर चले जाएंगे कि यहाँ पर क्यों शुक्र पंचम भाव, यानी पंचम भाव से शेयर बाजार देखा जाता है। अगर ये शुक्र की स्क्रिप्ट में, यानी नाड़ी में, नक्षत्र नाड़ी में, उसको स्क्रिप्ट ही कहते हैं, नक्षत्र नाड़ी में अगर 2-6-11, 2-11-6-11 अगर आ गया है पूरी नाड़ी में, स्क्रिप्ट में, तो समझो उसे लाभ होना है। तो हम देखते हैं। अब 1 नंबर क्यों लिया, ये आपको भी मैं समझा देता हूँ। 1 नंबर का मतलब होता है इंसान खुद, खुद इंसान, यानी यहाँ पर 1 और पंचम का हो गया है। इस इंसान का दिमाग कहाँ पर रहेगा? शेयर बाजार करने में इंसान का दिमाग। अब हम चले जाते हैं आगे नक्षत्र नाड़ी की क्वालिटी पे। तो हमने शुक्र देख लिया। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो नक्षत्र नाड़ी दी गई है, ये नक्षत्र नाड़ी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो कि विंशोत्तरी दशा के अनुसार जो क्रम है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, इस प्रकार से नहीं होता है। उसका क्रम अलग है। वो आपको, अगर ये एस्ट्रोसर्च की एप्लीकेशन आप देखते हैं तो उसमें ध्यान देना है। आता है पहले क्या, पहले केतु आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर चंद्र आएगा, फिर मंगल आएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर राहु आएगा, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध।
इस प्रकार से आपको क्रम याद करना पड़ेगा अगर आप एस्ट्रोसेज यूज़ करते हैं तो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर शुक्र की स्क्रिप्ट क्या कह रही है। तो शुक्र की स्क्रिप्ट में ये हो गया, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप कहेंगे ना कि भाई इसमें तो मैंने कहा था कि 2 और 6 या 2 11 6 11 2 6 आना चाहिए, तो देखो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने आगे टेनेंट अनटेनेंट का आपको जो नियम बताया है वो आपको याद रखना है और यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए कि यहाँ पर ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। मैंने ये भी कहा है कि जो नक्षत्र स्वामी है वो कभी फिल्टर नहीं होता है, उसी का ही फल मिलता है। लेकिन यहाँ प्लेनेट और सब लॉर्ड फिल्टर जरूर होगा। तो यहाँ शुक्र और शुक्र दोनों प्लेनेट यानी ग्रह यानी सब लॉर्ड शुक्र दोनों एक ही है। तो यहाँ देखेंगे क्या सूर्य में शुक्र नक्षत्र स्वामी बना है, चंद्र में नहीं बना है, मंगल में भी नहीं, बुध में भी नहीं, गुरु में भी नहीं। यहाँ पर अलग नियम रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों ही फिल्टर हो गया, यहाँ पर ये फल नहीं देगा, केवल यही मंगल फल देगा। अब मंगल में क्या बताया गया है, 1 5 और 8, 1 5 और 8, 1 नंबर खुद, 5 नंबर शेयर बाजार, 8 नंबर रुकावट, पैसा फंसना। देखो लॉस होना अलग बात है और फंसना अलग बात है। लॉस हो के लंबे समय तक कहीं रखे रखो पैसा, ये कभी किसी को आपने पैसा दिया और फंस गया वो अलग बात है, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ समझो कि शेयर बाजार में रुकावट आने वाली है। दूसरी बात है कि धन प्राप्त होना कौन सा भाव है, दूसरा भाव है। तो दूसरे भाव से पहला भाव क्या हो गया, 12वां हो गया। तो यहाँ पे फल मिलना नहीं है। अब ये देखेंगे कि मंगल जो नक्षत्र स्वामी बन के बैठे हुए हैं, तो यहाँ कहीं पर भी ये फल नहीं दे रहे, यहाँ कहीं पर भी फल नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये फल नहीं देंगे। अब ये देखना है कि दशा क्या फल दे रही है। तो दशा हम देखेंगे, दशा चंद्र की है, दशा चंद्र की है। इसके अंदर कौन है, शनि चल रहा है। शनि के अंदर अभी कौन चल रहा है, केतु चल रहा है, केतु चल रहा है। तो चंद्र शनि और केतु इन 3 की हमको नाड़ी चेक करनी है, क्या ये फल देंगे। तो चंद्र में देंगे 1 4 5 और 8, 5वें भाव का 12वां भाव चौथा हो गया, 8 हो गया, 3 9 और 12 हो गया। शनि भी देखेंगे तो यहाँ पर गुरु फल देंगे, तो हाँ यहाँ पक्का गुरु फल देने वाले हैं। तो महादशा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे लॉस बता रहा है 3 9 और 12, ठीक है। शनि में आ जाएंगे तो शनि में भी यहाँ पे देखेंगे बुध किसी का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर बुध भी फल देगा, मंगल भी फल देगा। फिर चले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर ये राहु या शनि पे देखेंगे हम, ठीक है। तो शनि 9 10 और 11, शनि तो यहाँ फल देने वाला है। लेकिन शुक्र देखेंगे, शुक्र का नियम मैंने आपको अलग बताया था, ठीक है। तो जब शुक्र और शुक्र दोनों ही, शुक्र नक्षत्र स्वामी और सब स्वामी बनेगा, तो ये कैंसल होके शुक्र का नक्षत्र स्वामी कौन बनेगा, तो शुक्र का नक्षत्र स्वामी मंगल बनेगा। आखिर में चंद्र और शनि 1 5 8 ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 5 8 और महादशा भी 9 बता रही है, यानी लॉस बता रहा है। अब ये देखेंगे कि महादशा और अंतर्दशा जब फल नहीं देती है, सपोर्ट नहीं करती है, तो फल पाना ठीक नहीं है। साथ में ये देखेंगे कि शनि चतुर्थ भाव का भी बन गया, तो 5वें से 12वां हो गया, ये भी फल नहीं देगा। ये भी शनि 10वें का हो गया, 11वें का हो गया। अब ये देखिए, तो शनि 11वें का है, 10वें का है, तो 11वें से 12वां भाव हो गया। यहाँ चंद्र का नक्षत्र स्वामी केतु बन रहा है, यहाँ पे 11वें भाव का है। तो कहने का मतलब कि लाभ होगा, लाभ यानी ये कमाएंगे, फिर वही का वैसा पैसा डूब जाएगा, यानी आएगा जाएगा, आएगा जाए, बचत यहाँ होनी नहीं दिख रही।